नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में। देखिए जिसके ऊपर बहुत दिनों में बहुत सारे चर्चे में आपको करके दिया हो और जिसका चर्चा हमेशा कंटिन्यू आप कोई भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। जो कंपनी देखा जाए तो एक यूपीआई माध्यम के काम करते हैं, मतलब एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के काम करते हैं और देखा जाए तो एक ई कॉमर्स के साथ जुड़े हुए कंपनी है। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, आपने उसका नाम देख ही लेंगे होंगे। उसका नाम है पेटीएम। एक्चुअली 197 कम्युनिकेशन कंपनी का नाम है, 197 कम्युनिकेशन। और आप जिस कंपनी को पेटीएम नाम से जानते हैं, तो आज इसी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस बार कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से हुआ, तो उस रिजल्ट के बेसिस से क्या इस कंपनी फिर से खड़ा हो पाएंगे, क्या इस कंपनी का फ्यूचर है कि नहीं है। तो उसके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, आईपीएस वगैरह जानना है तो इस चैनल के बारे में, मतलब इस चैनल में जरूर ज्वाइन करना। और साथ ही साथ आप अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से इंफॉर्मेशन सबसे पहले मैं टेलीग्राम में डालता रहता हूँ। साथ ही साथ आपको स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक अपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आप हमारा ग्रुप से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलेगा। तो जाकर अकाउंट ओपन करिए और आप हमारा टेलीग्राम में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा। जैसे कंपनी का नाम कौन सा है, 197। तो 197 एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी एक ई कॉमर्स बिजनेस करने वाला कंपनी है। इसका जो इंडस्ट्रीज है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज है। साथ ही साथ कंपनी का टोटली जो मतलब हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। और कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो स्टार्ट हुआ 2000 में। 2000 में मतलब अराउंड 22 ईयर्स तक कंपनी बिजनेस कर चुके हैं। और कंपनी का जो टोटल प्रोडक्ट्स है, मतलब कंपनी के जो प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो पेटीएम है, पेटीएम मॉल है, पेटीएम पेमेंट बैंक है। मतलब आप कोई भी, मतलब आपको फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी नेट बैंकिंग आप कर सकते हैं, कोई भी आपका पैसा किसी भी जगह पे भेज सकते हैं, वो भी पेटीएम पेमेंट बैंक के माध्यम से। पेटीएम मनी भी है, पेटीएम फास्ट गेम भी है। मतलब आप अभी इसी सालों में लॉन्च किया कंपनी ने पेटीएम फास्ट गेम। मतलब कंपनी आप इसके माध्यम से अ, जैसे आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं उसी तरीके से यहाँ पे कंपनी ने पेटीएम फास्ट गेम भी लॉन्च किया। साथ ही साथ पेटीएम स्मार्ट, यहाँ पे देखिए रिटेल, पेटीएम इनसाइडर। तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया। कंपनी के वेबसाइट आपको देखना है तो 197.com इस साइट में आपको जाना होगा। कंपनी का एक्चुअली ब्रांड का नाम है पेटीएम। और अगर आप इस कंपनी को पेटीएम सर्च कर रहे हैं और आपको नहीं मिला है तो आप एक बार 197 का मतलब कम्युनिकेशन के ऊपर सर्च करना। तो कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको दिखाया, फिर भी देखिए और भी कुछ डेटा आपको दिखा देता हूँ। जैसे कंपनी स्टार्ट तो हुआ था 2000 में और कंपनी एज ए जून 2021 में कंपनी का नाम हुआ मतलब कंपनी का टोटल वैल्यूएशन हो गया $5 बिलियन। तो कंपनी का टोटल बिजनेस जो मॉड्यूल है और वो टोटली ऑनलाइन कमर्शियल के माध्यम से काम करते हैं। मतलब एक कमर्शियल नेटवर्क से इसके माध्यम से कंपनी काम करते हैं। और कंपनी के बारे में सबसे बड़ी चीज मुझे जो लगा वो है इंडिया का लीडिंग डिजिटल इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म है। मतलब कंपनी सबसे पहले डिजिटल इकोसिस्टम, मतलब आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, सॉरी ऑनलाइन आप पेमेंट सिस्टम कर सकते हैं, पेमेंट बैंकिंग के माध्यम से काम कर सकते हैं। और कंपनी के टोटल आप देखेंगे तो अराउंड 6.3 बिलियन कंपनी का पेमेंट बैंड यहाँ पे बन चुके हैं। मतलब 3.6 बिलियन कंपनी वैल्यूएबल पेमेंट कर चुके हैं, मोस्टली वैल्यूएबल पेमेंट ब्रांड बन चुके हैं इस कंपनी। तो नेटवर्क का जो इफेक्ट है कंपनी का, टोटल नेटवर्क कस्टमर बेसिस है और पेमेंट सर्विस से, मतलब पेमेंट ऑनलाइन जो पेमेंट करते हैं उसी के सर्विस से कंपनी का 70% रेवेन्यूज आते हैं। साथ ही साथ आप और भी कुछ रेवेन्यूज के बारे में बात करूं, जैसे आप देख सकते हैं कॉमर्स एंड क्लाउड सर्वर के लिए 25% रेवेन्यूज आते हैं। और तीसरी बात आप देखेंगे तो कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को 5% रेवेन्यूज आते हैं। तो इसी तरीके से कंपनी काम करते हैं। तो बिजनेस का टोटली मॉडल्स जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से है।
तो अभी देखना है कंपनी के बाकी डिटेल्स सबसे पहले मैं जो चीज आपको दिखाना चाहूंगा, कंपनी के इस बार की हालत, मतलब इस बार की प्रॉफिट अर्निंग रेशियो का हालत। तो सबसे पहले मैं कंपनी के ऊपर आपको रिजल्ट के ऊपर लेके जाना चाहूंगा। तो देखिए इस बार कंपनी ने रिजल्ट पब्लिश किया। तो कंपनी का जो रिजल्ट हुआ आप देखेंगे, टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो अराउंड 16,484 मिलियन। तो आप बोल सकते हैं 164 सॉरी 1648 मिलियन का टोटल इनकम हुआ। अच्छी बात है। जो पिछले बार कितना था 15,300, आप बोल सकते हो 1,533। पिछले सालों में कितना था, बहुत कम था, अराउंड 911 मिलियन का, सॉरी 911 करोड़ का। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी का इनकम बहुत शानदार ग्रोथ हुआ पिछले सालों से, मतलब अराउंड अब डबल से नजदीक है। और पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी के इनकम थोड़ा सा ज्यादा हुआ। तो एक पॉजिटिव सिंबल सिंबल लेकर ही कंपनी बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब रिजल्ट पब्लिश किया। अभी देखना है कंपनी का बाकी डिटेल्स क्या बोलते हैं। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो ये टोटल एक्सपेंस ही मुझे थोड़ा सा वीक पॉइंट में लेके आके खड़ा कर दिया। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इनकम हुआ 16,484, मगर कंपनी के एक्सपेंस हो चुके हैं 23,700। जो पिछले बार भी 23,100 था, पिछले सालों में भी ज्यादा एक्सपेंस था 13,300। देखिए जितना भी एक्सपेंस होगा उससे भी ज्यादा खतरा क्या है, उसके बाद उसको टैक्सेस भी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए टैक्सेस भी कंपनी को पे करना पड़ा। अराउंड इस बार टोटल एक्सपेंस टैक्सेस को प्लस माइनस करके 6 करोड़, टोटल 6 मिलियन का टोटल टैक्सेस देना पड़ा। तो अराउंड आप बोल सकते हैं 60 करोड़, 60 लाखों का। तो पिछले बार कितना था 56, और पिछले सालों में तो कंपनी का टैक्सेस नहीं देना पड़ा था। तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो इस बार भी कंपनी लॉस किया, जो कंटिन्यूसली कंपनी लॉस करके आए थे। तो कंपनी देखिए पिछले सालों में कितना लॉस किया था, अराउंड आप देखेंगे तो 440 करोड़। जो पिछले क्वार्टर में कितना लॉस किया था 778 करोड़। और इस बार कंपनी ने कितना लॉस किया वो आपको देखना चाहिए, वो है 762 करोड़। तो इसका मतलब पिछले बार भी जितना लॉस किया था उसी तरीके से कंपनी इस बार भी लॉस किया। देखिए इस लॉस होने का जो पीछे मेन रीजन कारण आप सभी जानते हैं। जो ये जो मार्केट को जो कैप्चर करके रखा, एक्चुअली देखिए ईपीआई के माध्यम से ही ज्यादातर अभी ट्रांजेक्शन हो रहा है। ईपीआई मार्केट ज्यादातर कैप्चर क्यों कर रहा है, इसका मतलब देखिए बहुत सारे कंपनी है, जैसे भारत पे है, फोन पे है, गूगल पे है। तो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पेटीएम भी काम कर रहा है। तो सेम टू सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर पेटीएम भी काम कर रहा है। अभी देखना है मार्केट को कौन कितना एग्रेसिवली एक्सेप्ट करे किया, और कौन कितना एग्रेसिवली उसके ऊपर काम कर रहा है। तो देखा जाए तो कस्टमर जो है वो फील्ड बता रहे हैं, भारत पे, फोन पे, गूगल पे, इस तरीके से पेमेंट सिस्टम के माध्यम से ज्यादातर लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो पेटीएम के माध्यम से भी अच्छा खासा पेमेंट हो रहा है। तो मार्केट जिस तरीके से पेटीएम ने स्टार्ट किया था मार्केट को कैप्चर करना, उस बेसिस से उसका जो कंपटीटर है उससे भी तेजी से आगे ग्रोथ किया। तो देखिए इसीलिए इस कंपनी के लॉसेस होता रहा कंटिन्यू। तो क्या इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए, क्या इस कंपनी के ऊपर आपको मतलब अभी निवेश नहीं करना चाहिए? तो देखिए उसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखना चाहिए। जैसे कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 37,000 करोड़ है। चलो अच्छी बात है, अच्छी बड़ी कंपनी है। मगर कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव में है, नेगेटिव में है। कंपनी एक बार भी डिविडेंड नहीं दिया। कि कहाँ से डिविडेंड देगा, कंपनी का खुद ही लॉसेस हो रहा है तो डिविडेंड कहाँ से देगा। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। कंपनी का एनुअल इनकम 2,300 करोड़ का लॉसेस है। हाँ, इस कंपनी के ऊपर एक चीज मुझे जो अच्छा लगा वो है कंपनी का कर्जा 204 करोड़ का है। तो बहुत छोटा कर्जा कंपनी लेके रखा, तो उतना ज्यादा कर्जा नहीं। कंपनी के हाथ में कैश फ्लो भी देखिए नेगेटिव है, तो 1,800 करोड़ का। देखिए जितना नेगेटिव कैश होगा उतना ही कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि देखिए कभी भी कुछ काम करने के लिए कैश की जरूरत पड़े, एक्स्ट्रा कैश की जरूरत पड़े, वो इस फ्री कैश के मतलब फ्री जो कैश फ्लो है वहां से पैसा लेकर काम कर सकते हैं। मगर यहाँ पे नेगेटिविटी है, इसका मतलब हाथ में पैसा नहीं है, और साथ ही साथ कंपनी को तब लोन लेना पड़ेगा, और जबरदस्त लोन लेने के बाद उस कंपनी का अर्निंग ज्यादा बनना पड़ेगा। अगर कंपनी लॉसेस में चल रहा है और फिर से उसके बाद लोन लिया तो कंपनी और भी दिक्कत में आ सकते हैं। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी नेगेटिव में है। तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे नेगेटिव दिखने को मिला। अभी देखने कंपनी देखिए हर क्वार्टर में अभी तक कंपनी ने एक बार भी प्रॉफिट नहीं किया।
हर क्वार्टर में कंपनी का लॉस होता गया। आप साल भर की बात करो तो साल भर में भी सेम टू सेम आपको दिखेगा, अराउंड 1500, 800, 1400, 2000, 3000 करोड़ तक कंपनी लॉस किया। तो इसलिए कंपनी ने आपको प्रॉफिट तो दूर की बात, कंपनी आपको नेगेटिव रिटर्न दिया, और वो भी कोई छोटा मोटा नेगेटिव नहीं, अराउंड 60% तक लॉसेस चल रहा है कंपनी में। जब जब कंपनी लिस्टिंग हुआ था तब से देखा जाए तो 60% लॉसेस। 60% लॉसेस मतलब समझ लीजिए कंपनी में कितना नेगेटिविटी आपको दिख रहा है। मगर मुझे इस कंपनी में एक पॉजिटिविटी जरूर दिखता है, जो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार कंपनी मेंटेन कर रहा है। देखिए कंपनी कोशिश तो कर रहा है। देखिए मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये नहीं कि कंपनी कोशिश नहीं कर रहा है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो हर साल में कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। ये चीज भी तो आपको देखना चाहिए। हाँ, कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है क्योंकि कंपनी मार्केट को कैप्चर करने के लिए ज्यादा एक्सपेंस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जब इसका मार्केट कैप्चर हो जाएगा तब ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी में निवेश करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिविटी रहेगा। तो फिर भी आप मतलब समझदार है, आप एक बार डिसाइड करने से पहले, कोई भी स्टॉक उठाने से पहले एक बार डिसाइड करिए, क्योंकि जिस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर नहीं है, साथ ही साथ पब्लिक ने 94% होल्डिंग पब्लिक ने ही उठा के रखा, और डीआईएस और एफआईएस ये दोनों कंपनी के ऊपर कोई भी उतना ज्यादा निवेश नहीं है, तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए जब इंस्टीट्यूशन निवेश नहीं करना चाहता तो उस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए उतना एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना थोड़ा सा गलत, मतलब गलत हो सकते हैं आप। तो फिर भी देखिए मैं भी गलत जा सकता हूँ, तो आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोचना। क्योंकि इस कंपनी के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 63% तक कंपनी लॉसेस आपको दे चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करने से पहले स्टडी जरूर करना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करेगा। मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए ऐसे रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।